अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं जुनेद भाई, जिनको हम कोटेशन बना के देंगे इनके मुताबिक कि कितने किलोवाट का इन्होंने सिस्टम इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें सबसे पहले ये रन करना चाहते हैं और उस मुताबिक कितने किलोवाट का सिस्टम ये लगाना चाहते हैं। जी जुनेद भाई, आप अपना बताएं रिक्वायरमेंट वगैरह। यार भाई मेरे यार रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि मेरे पास घर में जो चल रहे हैं दो एसी हैं, एक 1.5 टन का है सही और है। एक टन का इन्वर्टर है। उसके सही अलावा है। एक फ्रिज है सही है। और उसके अलावा लाइट्स और फैंस हैं, वो भी डीसी इन्वर्टर वाले हैं। सही है। डीसी आज एट अ टाइम जुनेद भाई एक फिर एक एसी चलता होगा आपका, बिल्कुल यही है? ऐसे बिल्कुल ऐसे। एक 1.5 टन का या 1 टन का। हम जुनेद भाई जाते हैं 6 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम करेंगे 10 पैनल को इंस्टॉल। और इन्वर्टर की खासियत यह है कि 12 से 14 पैनल अब कर सकते हैं इंस्टॉल। तो सबसे हम पैनल के ऊपर आते हैं, ठीक है भाई। तो पैनल अब हम आ गए। हमारे पास 4 कैटेगरी है फिल वक्त पैनल की। 590 वॉट के जिनको और ओसाका के पैनल है। ओके। ठीक हो गया। एन टाइप के ओसाका का पैनल आपको मिल रहा है 18,000 का। अच्छा, इसके अंदर ये एन टाइप का क्या, थोड़ा सा मुझे बताएंगे अच्छा, कि एन टाइप पहले पी टाइप आता था, पॉजिटिव से करंट फ्लो निकालते थे कंपनीज वगैरह। अब एन टाइप से, नेगेटिव से जब निकाल रहे हैं तो क्लाउडी मौसम में भी अच्छा पैनल वर्क कर रहा है। क्लाउडी मौसम में, क्योंकि वैसे मैंने नोट किया है ऑफिस वगैरह भी लगे हैं, जैसे क्लाउडी वेदर होता है तो इन्वर्टर वर्क करना बिल्कुल बंद कर जी जी जी, अभी क्लाउडी मौसम में और अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। व्यूवर्स को भी मैं बताऊं, क्लाउडी मौसम में एन टाइप के पैनल्स और अच्छा इफिशिएंटली वर्क करते हैं। अब जिन ओसाका के जो पैनल है ना, वो वारंटी कार्ड के साथ आ रहे हैं। व्यूवर्स को ज़रा दिखाएं। ये वारंटी है इसकी, 12 साल मटेरियल प्रोसेसिंग की वारंटी है, 30 साल एक्स्ट्रा लीनियर पावर आउटपुट की वारंटी है। ठीक है। 18,000 रुपये के पैनल है, 1,80,000 के हमारे 10 पैनल हो गए। ठीक हो गए। अब मार्केट में आप जाएंगे, आपको जिनको भी कोई देंगे तो जिनको की प्राइसिंग 18,500 रुपये चल रही है। वो आपके हो गए 1,85,000, लेकिन उसकी वारंटी हम क्लेम नहीं कर सकते, उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। व्यूअर्स को मैं बताने पाता हूँ एम पॉइंट जिनको लॉन्जी को हम क्लेम नहीं कर सकते, सेगमेंट का पॉइंट नंबर 1 है। ठीक हो गया। अब हमारे पास X10 भी है, जिसकी प्राइसिंग चल रही है 27,500 रुपये। 640 वॉट का पैनल है। व्यूवर्स को मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक हमारे व्यू देखने वाले, उन्होंने बोला 640 वॉट पे भी आप बनाएं, तो डिफरेंस है मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम 590 पे बनाएंगे और 640 पे क्या डिफरेंस आएगा। तो 27,500 रुपये का पैनल है, जिसको हम 10 से करते हैं 2,75,000 रुपये, ये आपके बन गए। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर्स के ऊपर। अच्छा, ये जो आपने एन टाइप का बताया, ये सारे के सारे एन टाइप ही हैं? नहीं, ये HPBC 2.0 टेक्नोलॉजी आती है लॉन्जी में, लॉन्जी 640 में। ये अलग टेक्नोलॉजी है। ये क्लाउडी और उसको दोनों का नाम करते हैं? जी जी जी, ये कहती है कंपनी की शेड पे भी काम करता है, लेकिन बिल फर्क इतना डिफरेंस है कि प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है। जी जी जी। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर्स के ऊपर। हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं IP21 रेंज, IP41 रेंज और IP65 रेंज और 66 रेंज के। ये 1,55,000 रुपये से शुरू होते हैं, 1,95,000 रुपये तक जाते हैं। IP41 2,10,000 रुपये प्राइसिंग में है और IP65 जो प्राइसिंग में है वो 2,40,000 से लेके लगभग आप ये समझे 3,05,000 तक प्राइस होते हैं। ये आपने एक रेंज बता दी, इसके अंदर डिफरेंट मॉडल हैं। हाँ, अब इसके नॉन वाटर प्रूफ। अच्छा, सेगमेंट का पॉइंट नंबर 2, IP21 इन्वर्टर वाटर प्रूफ नहीं होते और बेसिक मॉडल्स होते हैं इन्वर्टर्स के। उसके बाद IP41 होते हैं, जिनके फंक्शन तो सारे IP65 के होते हैं और इतना वाटर रेसिस्टेंट नहीं होता जितना IP65 होते हैं, जिसको पूरा हम डिप कर देते हैं। और IP65 वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। समझ रहे हैं? अब आप बताएं, आप अपनी रेंज के लिहाज से कौन सा सही रहता है आपको? देखिए, इन्वर्टर तो मेरे ख्याल से एक बंद कमरे में या ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ शेड है, तो मेरे ख्याल से वाटर प्रूफ का तो इतना कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, इनकी 7,000 PV है जो इन्वर्टर आप लगाना चाहते हैं। 7,000 PV? 7,000 PV। इसका क्या है? अच्छा, PV होती है सेगमेंट नंबर 3। अब मैं बताता हूँ PV क्या होती है। PV ये होती है कि जितने आप पैनल लगा रहे हैं उनको ऐड ऑन कर लें वॉट के लिहाज से, उनका वॉट ऐड कर लें तो आपको PV आ जाएगी। आप 590 के हम लगा रहे हैं 10 पैनल, तो ये हमारे हो गए 5,900 PV। अब 7,000 को हम करते हैं डिवाइड लगभग 590 से, तो आप लगा सकते हैं इसमें 12 पैनल। ओके। 12 पैनल तक इंस्टॉल कर सकते हैं 7,000 PV कोई भी इन्वर्टर। अब हम भाई को लगा के देने AGS का 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर, जिसकी कीमत है 1,80,000 रुपये।
अब आप बोलेंगे भाई यही प्रोडक्ट क्यों लगाऊं, मैं दूसरे क्यों लगाऊं। ये 1 साल की गारंटी दे रहा है। सेगमेंट नंबर 4 AGS जो है 1 साल की गारंटी दे रहा है, 2 साल पार्ट, 3 साल सर्विस दे रहा है। इस वजह से AGS मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। AGS वोल्ट्रॉनिक हाइब्रिड इन्वर्टर, सही। वोल्ट्रॉनिक, सब वोल्ट्रॉनिक के बोर्ड होते हैं इसमें, सेटिंग सब वोल्ट्रॉनिक की होती है। फ्लोर पे नीचे करके लगाना है, नीचे करके लगाना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के बाद जो सेकंड फ्लोर के ऊपर 2 कमरे हैं, तो उसकी जो छत है उसके ऊपर लगाना है। सही है। RCC की है। अच्छा, L2 फ्रेम पे जुनेद भाई लगाना चाहते हैं। L2 फ्रेम हमारे पास बने बनाए आते हैं, 14 गेज के स्टैंड होते हैं। आप 5 लगाना चाहते हैं, 3500 रुपये का एक L2 स्टैंड है, और इससे हमारे हो गए 17,500 रुपये L2 फ्रेम के। 1750 पर पैनल की फिटिंग सामान के साथ, 10 ये हो गए हमारे 1750 के लिए आते हैं, 17,500 ये हो गए। अब वायरिंग का सेक्टर आता है दोस्तों, जिसमें हम जुनेद भाई की 100 फीट DC वायर करने जा रहे हैं और 50 फीट AC वायर करने जा रहे हैं। वायरिंग फिक्स करने का मकसद ये होता है कि कस्टमर किस तरीके से वायर लगाते हैं, ये इनकी तरतीब होती है। वैसे अमूमन हम जितनी कम से कम वायर लगती है, लॉसेस के चांसेस कम होते हैं इसी। और इसमें पैनल बॉक्स है जुनेद भाई, इसके अंदर जितने ब्रेकर्स लग रहे हैं, वायरिंग हो गई, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सारी चीज़ें हो गई 73,500। ठीक हो गया जुनेद भाई। अब हमारी आ गई बैटरी, लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं, ठीक है। 51.2 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं, 100 एम्पियर की। अच्छा, टच स्क्रीन की लिथियम आयन बैटरी आपकी लगने जा रही है सनसेवियर की। सनसेवियर की हम लिथियम आयन बैटरी लगाने जा रहे हैं आपको, और ये आपकी बैटरी लग रही है 2,65,000। इस बैटरी का बैकअप कितना होता है? बैटरी का बैकअप, हाँ, सेगमेंट नंबर 6। अब आ गई बारी, जुनेद भाई का सवाल है बैटरी का बैकअप कितना होता है। अच्छा, बैटरी होती है 5120 वाट की बैटरी होती है जुनेद भाई। 30 वाट का एक AC DC फ़ैन है, इसको हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। 18 वाट के बल्ब को करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। ये 150 वाट हो गए और ये 90 वाट हो गए। सही है। फ्रिज है, फ्रिज हम करते हैं 750 वाट का, तो ये हमारे लगभग हो गए 1000 वाट। व्यूवर्स को दिखाएं ज़रा, करीब लाएँ, करीब 5000 वाट की बैटरी है हमारी, ठीक है। अब इसमें से व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ कि 150 वाट के हमारे हो गए पंखे। जो AC DC फ़ैन 30 वाट से मल्टीप्लाई 5 कर दी, 5 पंखे, 18 वाट की 5 लाइटें, 90 और 150, 240 और 750, तकरीबन 990 वाट बनते हैं। हमने 1000 वाट ले लिए। 5000 की बैटरी को डिवाइड करते हैं हम 990 को, 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1000 वाट आएगा, और उसको डिवाइड करते हैं भाई कितना आएगा। 5000 को डिवाइड मैं करने जा रहा हूँ 1000 से, तो ये हमारा होगा 5 आवर्स तक। 5 आवर्स तक ये बैटरी आपको बैकअप देगी। अगर आपकी लाइट ज़्यादा जाती है तो हम UPS मोड ऑन कर देंगे कि हर वक्त आपकी बैटरी चार्ज रहे। 2 घंटे तक लाइट जाती है, 2 घंटे तक चार्ज होकर फिर आपको कवरेज दे दे, तो ये आपको 5 घंटे का बैकअप देगी जो लोड है। अब हम करते हैं कैलकुलेट कि कितना आपका बन चुका है। पैनल्स आपको कौन से लगाने का सोच रहे हैं जुनेद भाई, कौन सा आपने मशवरे में लिए? पैनल आपने वो कौन से बताए थे? ओसाका और एक और बताया था आपने? ओसाका और जिनको ओसाका ओसाका कर देते हैं हम। 1,80,000 को हम प्लस करते हैं, 1,80,000 से प्लस 35,000 प्लस 73,500 प्लस 2,65,000, 7,33,500। अच्छा, ये तो बन गई कोटेशन जुनेद भाई की। आप लोग कब कोटेशन बनवा रहे हैं अपनी, तो जल्दी से हमारे आउटलेट विजिट करना ना भूलें। जापान मेंशन शॉप नंबर 78, लोकेशन बाहर दिख रही होगी आप लोगों को, सदर मेन लीगल की लोकेशन है। जापान मेंशन शॉप नंबर 78 ओडियन सेंटर के बिल्कुल बराबर में। ये बन गई 7,33,500 रुपये की कोटेशन जुनेद भाई की। तो अगर आप लोग भी डिस्काउंट देना चाहते हैं, अब मैं दूंगा जुनेद भाई को डिस्काउंट जितना दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो में आप लोगों को डिस्काउंट नहीं पता चलेगा। आप लोगों को हमारे आउटलेट आना है और जो लगाना है उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।